आजकल एक मसला और जो है, जो बड़ा ये समझ लें कि मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझ लें कि मुसलमानों का इम्तहान है, और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो बार बार मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के मज़हब के साथ, मुसलमानों के जो सबसे अहम मुसलमानों की चीज़ें, उनके साथ छेड़खानी करने से बाज नहीं आते हैं, कि जिससे मुसलमानों का ईमान मजरूह होता है। मुसलमानों का ईमान क्या होता है? मजरूह होता है। और ऐसी बातें हैं कि जो इंसान यानी मुसलमान की बर्दाश्त से बाहर है। ऐसी बातें हैं जो मुसलमान की बर्दाश्त से क्या होती हैं? बाहर होती हैं। जैसे कि हाल ही में वाक़या जो पेश आया है, सबको पता होगा कि ईद उल अज़हा के दिन क्या किया भला? स्वीडन के अंदर, स्वीडन एक मुल्क है, उसके अंदर अदालत के सामने, वहाँ मुसलमानों की मरकज़ी मस्जिद थी, स्टॉकहोम उसका नाम है, यानी कि जो मरकज़ी मस्जिद जैसे जामे मस्जिद नहीं होती, उसके सामने मुसलमानों के कुरान पाक को पहले फाड़ा गया। क्या किया गया? पहले उसको वर्कों को यानी उसकी कॉपी को फाड़ा गया। फिर क्या किया गया? उसको ये जो सिगरेट की आग होती है उसके साथ उसको जलाया भी गया। उसके साथ क्या किया गया? जलाया गया। अब कुरान वो किताब है कि जिसके अंदर मुसलमान का ज़रा शक जाता ही नहीं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि ये किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। इसमें ज़रा भी मुसलमान को तरद्दुद नहीं है, ज़रा सा भी। बल्कि मुसलमान जिसके ज़हन में इसके मुतल्लिक़ तरद्दुद आता है वो दायरा इस्लाम से ही बाहर है। हम जब अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं तो सबसे पहले आयत क्या पढ़ते हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है, ये वो कलाम है कि जिसके अंदर कोई शक नहीं। और ये है कौन सी किताब? किताब हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, कि मुसलमान को अगर किसी चीज़ से हिदायत मिल सकती है, रहनुमाई मिल सकती है, मुसलमान जिससे अपनी दुनिया और आखिरत बना सकता है, वो अल्लाह के किताब की सिवा कोई किताब नहीं। अल्लाह की किताब की सिवा कोई किताब नहीं। और मुसलमान इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। अल्लाह के कलाम के लिए क्या है? हम जान देने के लिए तैयार हैं कि नहीं भी हैं हम? कि ये जान है किसकी? उसकी तो है, अल्लाह की है ना। तो कलाम में पाक किसका है? अल्लाह का। अब अगर उसकी बेहुरमती अगर की जाए तो ये हमसे बर्दाश्त होगी? नहीं। हमसे बर्दाश्त होगी भला? नहीं होगी। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। मसलन एक बंदा है, उसका बाप है, अब उसके बाप उसकी आंखों के सामने को मारे और बेटा सामने खड़ा होकर देखे और उनको कहे कुछ ना, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। दो बातें होंगी उसके अंदर। नंबर एक, या तो वो बेटा इंतहाई बेगैरत है। क्या है भला? इंतहाई बेगैरत है, तो उसके अंदर गैरत है ही नहीं, उसके अंदर गैरत है ही नहीं, सिरे से नहीं है। नंबर दो, या उसको शक है ये मेरा बाप है कि नहीं है। दो ही बातें होंगी ना, या तो बेगैरत है तो या उसको शक है कि पता नहीं मेरा बाप है कि नहीं है, कि मारते तो मारते। जो सही नस्ली बाप का बेटा है वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसको आगे से मार ही क्यों ना खानी पड़ जाए। जो नस्ली है ना,
नस्ली बाप का बेटा है कि उसको पता ही मेरा बाप है, इससे मेरी नस्ल चलनी है और ये मेरा हकीकी बाप है, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए जो हकीकी मुसलमान है, जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके सामने अगर रब के कुरान की बेहुरमती की जाए, अगर रब के कुरान को फाड़ा जाए, रब के कुरान को जलाया जाए, या रब के कुरान की किसी तरीके से यानी कि क्या कीजिए बेहुरमती की जाए, तो वो मुसलमान जो कलमा गो है, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कट सकता है, मर सकता है, जान दे सकता है, अपना सब कुछ निछावर कर सकता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हकीकी मायनों में क्या है, मुसलमान, मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये ऐसा काम किया गया है कि जो उनको मुसलमानों की बर्दाश्त से क्या है, बाहर है। मुसलमानों की क्या बर्दाश्त से बाहर है, ऐसा काम किया गया। यानी ये करते क्यों है भला? असल में नहीं, हर 6 महीने बाद, साल बाद उन्होंने पहले ये एक किस्म का ना आदत बनाई हुई है। क्या करते हैं भला? 6 माह या साल को गुजरता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देंगे जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर देते हैं, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं। और बदले में अगर कोई मुसलमान कोई अपना रिएक्शन दिखाते हैं, यानी कि कोई अपना काम दिखाते हैं अगर मुसलमान, फिर मुसलमानों पर एक और धब्बा लगाया जाता है। मुसलमान जज्बाती होते हैं, ये अपने जज्बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये इश्तिहाल गेजी करते हैं, ये क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये दंगे फसाद करते हैं। और खुदा के बंदो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर हया ही नहीं? ऐसे बेहया हो? हमारा कुरान ये कहता है, अब कुरान पाक से जरा इसको दलील को समझ लीजिएगा पहले। कुरान ये कहते हैं वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। इसका तर्जुमा समझिएगा जरा, क्या मैंने आयत पढ़ी है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। इसका तर्जुमा क्या है? कुरान ये कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना, तुम गाली मत दो, तुम गाली मत दो, यदऊना मिन दूनिल्लाह, उन खुदाओं को जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, इनको जिनको अल्लाह के अलावा ये क्या करते हैं, पुकारते हैं। फयसुब्बुल्लाह, अगर तुम ये काम करोगे तो ये तुम्हारे खुदा को भी नाउज़ बिल्लाह क्या करेंगे, गाली देंगे, अदबन, ज्यादती करेंगे, बगैर इल्म, और इनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई दलील नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमें ये सिखा रहा है कि जो लोग बातिल पर भी हैं, पता है कि ये नाहक है, मतलब जो लोग बुतों की इबादत करते हैं, मतलब मज़हब बहुत ज़्यादा है, कुछ बुतों की इबादत करते हैं, कुछ आग की इबादत करते हैं, कुछ सूरज की पूजा करते हैं, कुछ सितारों की पूजा करते हैं, कुछ चांद की पूजा करते हैं, कुछ क्या करते हैं, एथियस है। एथियस किन लोगों को कहा जाता है? एथियस वो लोग होते हैं जिनके यहाँ कोई खुदा का तसव्वुर ही नहीं है, कहते हैं ये दुनिया खुद ब खुद से बन गई है बस, उसको क्या कहते हैं? एथियस कहते हैं। तो अल्लाह का कुरान कह रहा है जो जिसको मर्जी माने, वो जिसकी मर्जी इबादत करें, जिसकी मर्जी पूजा करें, जिसकी मर्जी आगे झुके, लेकिन तुमने उनके खुदाओं को बुरा नहीं कहना। ये कौन सिखा रहे हैं हमें? इस्लाम, अल्लाह का कुरान। अल्लाह का कुरान हमें समझा रहा है कि नहीं कहना है। पता है वो बातिल पर हैं, पता है वो नाहक हैं, पता है कि उनका मजहब झूठा है, लेकिन फिर भी कुरान ये अदब सिखा रहा है कि नहीं भी ये काम तुमने नहीं करना है, ये काम तुमने नहीं करना है, ताकि पता चल जाए कि जिस मज़हब को ये मानते हैं, जिस इस्लाम का इजहार करते हैं, जिस ईमान का ये इकरार करते हैं, वो इन्हें अदब सिखाता है। ये हमें अल्लाह का कुरान सिखा रहा है कि उनके झूठे खुदाओं को भी तुम कुछ ना कहो, पता है वो झूठे हैं, कि वरना तुम्हारे सच्चे खुदा को भी क्या करेंगे, झूठा। और हम तो मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहे, कभी कुछ नहीं कहा उनको। अब पिछले कुछ सालों में एक वाक़या पेश आया था, जब इन्होंने गुस्ताखी की थी, वो स्टिकर जो था उस पर साहबा या अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखकर फाड़ा था, फिर मुसलमानों ने उसको बदले में कत्ल कर दिया था। तब मुसलमान ज़रा से ऐसा काम करते, फिर इनको क्या होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे मीडिया पर गुफ्तगू मुसलमानों के खिलाफ होती है, और ख़ुद हमारे कुरान का फाड़ा जा रहा है,
उसको जलाया जा रहा है, कुरान को क्या किया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उसकी बेहुरमती की जा रही है, और अब मीडिया खामोश। अब मीडिया कुछ नहीं कहता है। अब क्यों नहीं मीडिया कहाँ पर गया है? अब क्यों नहीं इनके जो बड़े बड़े सरकोप हैं, जो बड़े बड़े इनके पोप हैं, जो बड़े बड़े इनके यानी कि क्या है, बड़े बड़े मुफक्किर हैं, मुदब्बिर हैं, बड़े बड़े अपने आप को क्या कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, वो किधर गए हैं? अब क्यों नहीं उनको मना कर रहे? अगर ये हमारे कुरान को जलाकर ये कहें, अब 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, ये कहें कि मुसलमान चुप बैठा रहेगा, तो मुसलमान चुप नहीं बैठ सकता। मुसलमान भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसके ईमान पर कोई हर्ज जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही तो चीज़ है, वो एक ही तो चीज़ है हमारे पास, मोहम्मद अरबी का कलमा। और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने के बाद जो हमें मिलती है चीज़, वो क्या, कुरान। अगर यही न हिफाजत में रहे तो हमारा क्या जीने का फायदा है? अब वो कहें कि हम कुरान को फाड़ कर, कुरान की बेहुरमती करके, कुरान को नजर आतिश करके सुकून से रह लेंगे, तो ये सुकून से भी रह सकते हैं। मुसलमान ही बर्दाश्त करेंगे। मुसलमान कैसे बर्दाश्त करें? ये तो उसके ईमान का हिस्सा ही नहीं को बर्दाश्त कर ले। अगर वो बर्दाश्त करेगा तो समझो उसके अंदर ईमान की चिंगारी नहीं है, ईमान ख़त्म हो चुका है। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी कि बाप को सामने मारा जाए तो क्यों, कितनी चीज़ें हो सकती हैं? 2 चीज़ें हैं, क्या भला, या वो बेटा बेगैरत है, या उसको शक है कि मेरा बाप है कि नहीं है, ठीक है ना, मेरा बाप है या नहीं। तो ये बात जहन में रख लें। अब जो वहाँ पर किया गया, मुसलमानों की ईद थी, मुसलमान सामने नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, उस बंदे ने पहले पुलिस वालों से बात की भी मैंने ना ये काम करना है कि मैंने कुरान करीम को फाड़ना है, इसकी बेहुरमती करनी है, और मेरा मकसद ये है कि कुरान करीम को बैन किया जाए, कुरान करीम को यानी कि बैन कर दिया जाए, स्वीडन में पढ़ा ना जाए और आया ना जाए। उसका ये मौक़िफ़ था। पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। पुलिस कहने लगी अगर तुम ये काम करोगे ना, यहाँ मुस्लिम लोग भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं यहाँ पर, तो ये ऐसे हालात यहाँ पर पैदा हो जाएंगे जो हमारी का बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर उसने अदालत में केस किया। अदालत में जाकर क्या किया, केस किया कि मैं ना इजहार, जिसको आज़ादी इजहार राय, कि मुझे आज़ादी हो कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं, मुझे क्या करो, आज़ादी है जब मैं अपनी इजहार का क्या, अपनी राय का इजहार कर सकूं। अब उन्होंने उसको क्या दी, इजाज़त भी बाकायदा तौर पर दी उसने, अदालत ने, और साथ ये भी कहा कि इसको सिक्योरिटी भी दी जाए कि जब ये काम करे तो पुलिस इसकी हिफाजत भी करे, साथ पुलिस इसकी क्या करे, हिफाजत भी करे, ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। अब मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो बाहर खबासत कर रहा है, बाहर ये काम कर रहा है जो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करे, फाड़ रहा है और उसको नजर आतिश कर रहा है। तो ये मुसलमानों के किस्म के जज्बात को मजरूह करना है, यानी कि वो देखना चाहता है कि मुसलमानों में अभी गैरत है या नहीं है, गैरत है या नहीं है, कि मुसलमान बेगैरत हो चुके हैं। ये आज से पहले, कुछ अर्सा पहले ये मैं तारीख पढ़ रहा था, उसके अंदर इनका एक ना अमेरिका का एक गुजरा है, वजीर आजम था इनका, उसका नाम था लॉर्ड ऑफ जॉर्ज। ये एक दफ़ा ये बैठा होता, इसने खड़े होकर ना कुरान करीम को अपने हाथ में पकड़ा, उठाकर कहने लगा जब तक इस किताब को ख़त्म नहीं किया जाएगा ना, तब तक दुनिया में अमन नहीं बरपा हो सकता। और कुरान अमन सिखाता है। ये क्या कह रहा है, ये सिखा रहा लोगों को। हालांकि जो अमेरिकन अवाम है ना, अगर आप देखें जाकर, आपको जाएं कभी, जो मैंने पढ़ा है वैसे भी लोग बताते हैं वहाँ के अमेरिकन अवाम बिल्कुल सादा सी अवाम है। मतलब ये कि उनको अपने काम से काम है, दिन रात काम करते हैं वो लोग, काम काम काम, बस काम। 2 छुट्टियाँ होती हैं, उसमें वो शराब पी ली, मौज कर ली, मज़े उड़ा लिए, बस ये काम करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन उनका जहन ख़राब करने वाला ये मीडिया है, ये मीडिया उनका जहन ख़राब करके इसने किया है। और इन लोगों के बयानात ने जिसने ये बात कही, अब पूरे का पूरा मगरब की ज़ुबान से यही बातें हैं। बल्कि कई लोगों को तो मैंने ये बात कहते हुए देखा कि अल्लाह के कुरान को फ्लैशों में बहते हुए देखा हमने अमेरिका में। फ्लैश नहीं, फ्लैश गंदगी वाली जो जगह है वहाँ उसके वर्क देखे हैं। वो देखते हैं मुसलमानों में कितनी गैरत बाकी है, कि बेगैरत हो चुके हैं ये, देखते हैं।
कि मुसलमान किधर जा रहा है। अब ये देखो उसकी कितनी जसारत है, मुसलमानों की मस्जिद है अदालत के सामने, वह क्या कर रहा है, फाड़ रहा है, और उसको वहां की पुलिस बाकायदा सिक्योर कर रही है, उसकी हिफाजत कर रही है। फिर बाद में मुसलमानों में एहतजाजी मुजाहरा किया कि ये खबीस क्या कर रहा है, बेगैरत क्या कर रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही कि 2 अरब मुसलमान। अब क्या है भला, अब हम पर लाजिम क्या है, ये काम तो हो गया जो उसने कर दिया है। अब अगला सत्य बाब ये है कि इस काम को रोका जाए। हर 6 माह बाद, साल बाद ये काम हो रहा है। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर देते हैं, कभी ये कुरान को शहीद कर देते हैं, फाड़ देते हैं और गुस्ताखी करते हैं। आप देखिए, हम मुसलमानों से आपने कब सुना कि मुसलमानों ने इनके बुत तोड़ दिए? बल्कि हमारे हुक्मरान तो वो जो मंदिर इनका इस्लामाबाद में नहीं तमीर, वो भी तमीर करवा रहा था, जो पिछले हमारे हुकूमत वाले थे, तो मंदिर तमीर करवा दो, प्रोटोकॉल दे रहे थे। और आप जाकर देख लें लाहौर के अंदर जाकर, जो सिखों का वो क्या गुरुद्वारा है, वहाँ पर सिक्योरिटी दी है, वहाँ पर यानी कि दो आप जाकर देखें, शाही किले के पास जो है, करते कि नहीं अपनी इबादत करते। अंदरूनी सिंध जाकर देखें, जहाँ नहीं रोकते हैं। कि हमारा इस्लाम तो ये तो नहीं हम तुम्हें कहते कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में आ जाओ, ज़बरदस्ती नहीं इस्लाम करता, लेकिन इस्लाम ये इजाज़त तुम्हें थोड़ी दे रहा है कि तुम इस्लाम के जो पक्के शायर हैं उनकी तुम बेहरमती करनी शुरू कर दो। ये कैसे हम बर्दाश्त कर लें? कैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं? हम क्या मुसलमान नहीं? यही तो चीज़ है हमारे पास। अब वो बंदा क्या है, उसका मजहब था एथियस। एथियस किसको कहते हैं? जो किसी मजहब को भी मानने वाला ना हो। उसका नाम क्या है? उसका नाम जो बता रहे हैं सलमान ममीका बता रहे हैं कि जिसने ये खबासत की है। अब उसको जुर्रत किसने दी है? वहां की अदालत में। अब हमारा ये हक बनता है, एक तो दुआएं करें हम कि या अल्लाह हमें अपने इस्लाम, ईमान, कुरान, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमा। दूसरे, जहां तक हमारे वसाइल हैं, ज़राए हैं, उनको इस्तेमाल करें। हमारे वसाइल में बस में क्या है, हम अपनी हुकूमत को ये बात कह सकते हैं कि भाई आलमी सतह पर, सरकारी सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए कि आइंदा से अगर ये काम हुआ तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि अभी नहीं बर्दाश्त हम कर सकते भाई, अगर मुसलमान चुप बैठा रहेगा। अब एक बंदे को जब एक चंड पड़ जाती है ना, वो नीचे डाल लेता है, फिर उसको हौसला हो जाता है दूसरों, फिर ऊपर से उसको और मारने को दिल करता है। लेकिन अगर वो सीधा हो जाता है ना, फिर उसको पता है कि डांटा में भी आगे रखेगा 2-4। कुत्ता जब बंदे के पीछे लगता है ना, अगर आप भागना शुरू कर देंगे, कुत्ता आपके पीछे भागेगा, लेकिन खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे, कुत्ता दफा हो जाएगा आपसे। आपने देखा कभी आजमा कर? कुत्ते के सामने खड़े हो जाए, जितना मर्जी बड़ा कुत्ता है उसको पता है कि अब ये खड़ा हो गया है, अब ये मेरा मुकाबला कर सकता है। हमारी मिसाल भी जो है, अगर हम आगे भागेंगे तो और काम खराब करेंगे, लेकिन अगर खड़े होकर उनको जवाब देना सीख जाएंगे तो आइंदा से इंशाल्लाह हमारे इस्लाम पर कोई बंदा हमला नहीं करेगा, कोई बंदा हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ये सोच के बैठे नहीं, कोई बात नहीं है, वहां पर हो गया हो गया, यहाँ पर हम तो रोटी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। भाई अल्लाह के प्यारे रसूल की क्या नमूस का मसला है, तो हमारे कुरान का मसला है। हमको जो आपस में चीज़ जोड़ती है वो कौन सी चीज़ है? इस्लाम है। कौन सी चीज़ जोड़ती है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। चाहे हम सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, लेकिन हमें जोड़ने वाली कौन सी चीज़ है? इस्लाम है। अगर उस इस्लाम बाकी ना रहे तो फिर हम किस चीज़ को अपने बचा के रखेंगे? किसको बचाएंगे? और इसी कुरान को हम तो मानते हैं, इसी कुरान से हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप देखें जिना करना आजकल को मुश्किल है, बताएं मुझे, मुश्किल है? आजकल जिना इतना आम है तो आसानी से इंसान कर सकता है। ये नेट या आजकल के जदीद रसाए ज़राए जो बिल्कुल आसान है, जिना करना को मुश्किल ही नहीं है, जिना करना को मुश्किल नहीं है। लेकिन मुसलमान क्या करता है? निकाह करता है, पाकीज़ा रिश्ता औरत के साथ जोड़ता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अब एक औरत के साथ गुजारनी है और इससे जो मेरी औलाद होगी मैंने उसको अपना नाम देना है, और पूरी ज़िंदगी रूहानी और पाकीज़ा गुजारता है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के कुरान पर अमल कर रहा है। ये अल्लाह का कुरान ही तो कह रहा है कि जिना ना करो, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारो। वालिदैन का तो कौन सिखा रहा है?
अब वो तो अपने माँ बाप को ओल्ड होम में फेंक देते हैं, लेकिन हमारा कुरान क्या कहता है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ तक ना कहो, अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत उनके कदमों के नीचे रख दी है। तो इसको मानकर तो मुसलमान जो है अपने माँ बाप की इज्जत करता है। अब तुम उसी कुरान को ना सही रहने दो, उसी कुरान को हिफाजत में न रह दो, उसी कुरान की बेहरमती करनी शुरू कर दो, उसी कुरान को क्या करो, जलील करो, तो ये मुसलमान बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं बर्दाश्त। अगर बर्दाश्त कर गया तो वो खुद जलील है, खुद बेगैरत है, उसके अंदर है ही नहीं। अब एक तो क्या है दुआ, दूसरे नंबर पर क्या है, जहां तक आपके वसाइल और जराए वहां तक ये बात पहुंचाएं कि भाई ये काम गलत हुआ। और जब कोई एहतजाजी मुजाहरा होता है पुरअमन, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, पुरअमन किया जाए। पिछली दफ़ा भला क्या मैं कितना तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ता था, मतलब है कि पढ़ रहे थे, वो डेनमार्क में मेरे ख्याल में ना कोई गुस्ताखी हुई थी डेनमार्क के अंदर। टेलीनार कहते हैं कि उनकी कंपनी है, अलबत्ता हमारे इसी शहर में ना वो एहतजाजी मुजाहरा हुआ। तो हमारे साथी कराम ने फरमाया था कि बेटा बिल्कुल ना अमन के साथ बयान होगा, आपने सुनना है और फिर उसके बाद आ जाना है, जाना है क्या मुसलमान हैं और कोई काम नहीं। उसमें वो अब उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर भी उनके बंदे होते हैं, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाते हैं, भड़काते हैं खुद से। अब उन्होंने इश्तियाल किया, भड़काया। अब मुसलमानों को जो ही वो बयान ख़त्म हुआ, क्या किया, साइन बोर्ड तोड़ने शुरू कर दिए, दुकानों को शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, वो टेलीनॉर के जो बोर्ड वगैरह लगे उसको नीचे गिराना शुरू कर दिया, पता नहीं कितने नुकसान कर दिए। अब ये नुकसान वो किसका हो रहा है, मुसलमानों के हो रहा है ना। वो जिनकी दुकानें किन की हैं, मुसलमानों की है ना। पैसा किन्होंने लगाया था, मुसलमानों ने लगाया। तुम्हारे भाई हैं जो रोजगार कमा रहे हैं, तुमने अपने एहतजाज किया है, अब तुम क्या कर सकते हो, जितनी चीजें उस मुल्क से आती हैं वो चीजें तुम ना लो, उसका बाईकाट करो। कि स्वीडन का अगर कोई बिस्किट है मैं नहीं लूंगा, स्वीडन का कोई शैम्पू है मैं नहीं लूंगा, स्वीडन का कोई क्या सरफ है तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, स्वीडन की कोई और खाने की चीज़ें या पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, मैं उससे क्या करता हूँ, कतई तलकी करता हूँ। जो भी हमारे प्यारे रसूल की या हमारे कुरान की गुस्ताखी करेगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक हम ये कर सकते हैं, जो दुकानदार हो अपनी दुकान पर देखे, इस पर अगर उसका क्या लगा हुआ है, साइन है, तो मैं नहीं लूंगा भाई। आपके इस बात पे कहने से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार होगा, आपको उस चीज़ ना लेने से अल्लाह के कुरान से मोहब्बत का इजहार होगा। जब वहाँ पर लेने जाते, जो जिस स्टोर से लेते हैं, जिस जगह से लेते हैं, उनको बताओ इस मुल्क ने हमारे कुरान की बेहुरमती की है, हमारे कुरान की शान में गुस्ताखी की है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है, हम ये चीज़ नहीं लेंगे। उनको पता चल जाए कि मुसलमानों के दिल में ईमान की हलावत। जब आप नहीं लेंगे, बड़ी दुकान वाला नहीं लाएगा वहाँ से, उसको पता है कि मेरे छोटे दुकानदार नहीं लेते। जब आप नहीं लाएंगे तो आगे आपके गाहक नहीं लेंगे, जब गाहक नहीं लेंगे उनको भी पता चलेगा, गाहकों को भी ये काम हुआ है। जहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी वहाँ पर उनका बाईकाट होता जाएगा। जब उनका बाईकाट हो, उनको पता चलेगा आलमी सतह पर कि आज हमने ये काम किया, कल को हमारी पूरी दुनिया से हमारा राब्ता कट जाए, तो कल को जसारत और जुर्रत नहीं करेंगे कि हमारे कुरान की शान में गुस्ताखी कर सकें। दूसरे कितनी बातें हो गई, एक तो दुआ होगी, दूसरे नंबर पर क्या हो गया, उनकी चीज़ों से क्या हो गया, बाईकाट हो गया। तीसरे नंबर पर ये जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन हम झूठ बोलते हैं फेसबुक पर, क्या करते हैं, फेसबुक पे झूठ बोलते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी क्या करते हैं, जगा देते हैं। कोई बंदा नहीं मरा होता, कहते हैं जिसका जनाजा है कि मुझे ज़्यादा लाइक मिल जाए, मुझे ज़्यादा शेयर मिल जाए, मुझे ज़्यादा क्या मिल जाए, कमेंट्स मिल गए, ताकि मेरा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मेरी वीडियो वायरल हो सके या आगे जा सके। आप वहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करें कि जिसने भी गुस्ताखी की है हमारे कुरान की शान में, वो हम क्या करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी बातों को बार बार भेजें, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी दुनिया पे चलता है, ताकि पता चल जाए कि पाकिस्तानी अवाम जो है, जो कलमा गो है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और पाकिस्तान जो किस बुनियाद पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का क्या मतलब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ के मुसलमान क्या हैं, जर्री भी हैं, गैरतमंद भी हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते हैं, कुरान से भी मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और अपनी इस मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। जब आप ये के भेजेंगे उनको पता चल जाएगा ये लोग गैरतमंद हैं। सोशल मीडिया पर ये बात फैलाएं, अपनी इजहार करें अपना, कि जहाँ पर बैठ कर आप
नंगी तस्वीरें देखते हैं, नंगी औरतों को देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करते, वहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करें, अल्लाह के कुरान की हिफाजत करें। तो कितनी बातें हो गई हैं? 3 बातें। ये बातें याद करके जानी है। नंबर 1, स्वीडन से बाईकाट कि कोई चीज़ लेनी देनी नहीं है। नंबर 2, एक बताया कि दुआ करें। नंबर 3 क्या कहा? सोशल मीडिया पे अपनी इस बात को क्या करें, आम करें। तो करेंगे ना भाई? जरा ऊंची बात से बोले, करेंगे हम? कुरान से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताओ यार। करते हैं ना? ऐसी मोहब्बत के अभी तुम्हारी यहाँ पर नहीं आवाज निकल रही, बाद में कैसे निकलनी है? यहाँ पर भी ऐसे कर रहे, पता नहीं करते हैं ये नहीं करते। तो करते हो कि नहीं करते हो? करते हो तो यानी कि इस बात को आगे पहुंचाओ। जो आपसे जितने लोग ताल्लुक रखते हैं, इस बात को आज पहुंचाना कि यार उन्होंने काम नहीं सही किया है। इसमें आपकी जुबान इंग्लिश होना जरूरी नहीं है, पंजाबी में, पठानी में, जो आती है उसमें कहें, ताकि हमें कुरान से हमारी मोहब्बत का इजहार हो। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत ही काम खराब हुआ है। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ और अल्फाज हों और भी निकल जाएं, तो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए भाई। लेकिन आपसे ये मेरी दरख्वास्त है कि इस काम को दुआ भी करें, और आइंदा से कोई बंदा अगर ऐसी जसारत करे, उसके लिए ऐसी बद्दुआ करें कोई बंदा ये काम ना कर सके, ताकि अल्लाह हमारे कुरान की, हमारे ईमान की, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमूज़ की क्या फरमाए, हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुदाग करने की तौफीक। कुछ और